हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस फैन फिशिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। तो पिछली बार मैंने देखा था कि वांगजी होता है वो वेंग के रूम में एंट्री करता है और वेंग जो होता है उसको वो अपने कपड़ों को सेट करता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को नेक्ड देख रहा था कि उसकी बॉडी में कितने चेंजेस आ चुके हैं और काफ़ी सी डिफरेंट लग रही होती है वेंग को उसकी बॉडी। और फिर वो एकदम से अपने कपड़ों को पहनता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बिना नॉक किए ऐसे कैसे आ सकते हो, तुम्हें कम से कम नॉक तो करना चाहिए ना कमरे में आने से पहले। तो वांगची कहता है ये मेरा भी रूम है, तुम्हारा अकेले का रूम नहीं है वेंग, तो मैं कभी भी आ सकता हूँ और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वेंग कहता है तुम्हारे ऐसे आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट मेरे लिए है। वो गुस्सा होके वहाँ जाने लगता है। तो वांगजी होता है वेंग का हाथ पकड़ लेता है। वेंग की जो बॉडी होती है वो अभी भी मतलब कि विजिबल हो रही होती है, तो वेंग ने अपने हाथों से उसको कवर कर रखा होता है। वांगजी अपनी आंखों को हल्का सा नीचे कर लेता है। तो वेंग कहता है ये क्या बदतमीजी है वांगजी, तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम मेरा हाथ छोड़ो। तो वांगजी कहता है मैं तुमसे कुछ बात करनी है। तो वेंग कहता है मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे अपने कपड़े पहनने जाना है, हटो। उसने अपने हाथ जो होता है अपने चेस्ट पे रखा होता है, क्योंकि उसकी चेस्ट काफ़ी विजिबल हो रही होती है वाइट क्लोथ्स के नीचे से। तो वांगजी कहता है देखो मैं तुमसे ये कहना है, मेरी बात सुनो। तो वेंग जो होता है नहीं नहीं सुन रहा, तो वांगजी उसको पकड़ता है, बढ़ के पीछे पुश करता है और उसको बैठाते हुए कहता है बैठो यहाँ और मेरी बात सुनो। तो वेंग कहता तुम मुझे ज़बरदस्ती ऐसे नहीं बैठा सकते हो, तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे बाद में कहना, पहले मुझे जाके मेरे कपड़े पहनने दो, फिर तुम्हें जो कहना हो कहना। तो वांगजी कहता है मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं उतारे, तुमने अपने कपड़े खुद उतारे हैं और जो मेरी बात है वो ज़रूरी है, उसे सुन के जाओ। तो वेंग कहता हाँ बोलो क्या कहना है तुम्हें। तो वांगजी कहता है कि देखो अंकल ने जो आज बात की थी उसके रिगार्डिंग में तुमसे बात करनी है। तो वेंग कहता कौन सी बात। तो वांगजी कहता तुम्हें पता है मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो वेंग कह रहा मेरी बात सुन लो। वांगजी मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, अगर तुम अपने अंकल की उस बात की बात कर रहे हो प्रेगनेंसी को रिगार्डिंग, तो मैं तुम्हें कान खोल के सुन लो, इस जन्म में तो क्या अगले सातों जन्म में भी ये चीज़ नहीं होने वाली है। मैं तुम्हारे करीब नहीं आने वाला और ना ही मैं तुम्हारे किसी भी बेबी को हाँ अपने अंदर रखने वाला हूँ और ना ही मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप चाहिए। तो वांगजी कहता है कि पर हमारी शादी हुई है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो इसमें मेरी फैमिली का कोई दोष नहीं है, उन्हें मेरे अंकल को हायर चाहिए और हमारा ये मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसे हायर दें। तो वेंग क्लैपिंग करते कहता वाह वांगजी वाह क्या प्ले किया तुमने, तो बहुत अच्छे प्ले कर रहे हो ना यहाँ पे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत इनोसेंट हो और मैं यहाँ पे बहुत ईबल हूँ, जो कि मैं सभी को ये खुशी देना चाहता, मैं चाहता कि तुम्हारे घर में जो है खुशियाँ मने और तुम पापा बनो और सब बहुत खुश रहे। पर मैं तुम्हें सच बात बता दूँ वांगजी, कान खोल के सुन लो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे क्या, मैं किसी से प्यार नहीं करता और मैं कभी भी किसी को भी अपने आप को टच करने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। तो बेबी को कैरी करना तो तुम बिल्कुल भूल जाओ और मैं चाहता तुम्हें जैसे समझाना है अपने अंकल समझाओ, आई डोंट केयर। तुम बोल दो अपने अंकल को कि तुम नहीं काबिल हो, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। तो उस पर वांगची गुस्सा कहता वेंग। तो वेंग कहता क्यों गुस्सा आ गया, तुम्हें गुस्सा आ गया मेरी बात सुन के, ओह कोई बात नहीं गुस्सा आ गया ना, तो मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें जो करना है करो, चाहे किसी और साथ बच्चा पैदा कर लो, बट मुझसे इस बात की रिक्वेस्ट मत करो। तो वांगजी कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, हम एक लैन है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम किसी अपनी वाइफ के अलावा किसी और। तो वेंग कहता कौन सी वाइफ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, ठीक है। देखो मैं भी एक लड़का हूँ, तुम भी एक लड़का हो, मुझे नहीं पता ये ओमेगा अल्फा क्या सीन चल रहा है यहाँ पे क्या नहीं चल रहा, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने लगा हूँ और मेरा हाथ छोड़ो। वेंज होता है वांगन जो छटक देता है गुस्से से और जाता है अपने रूम में, अपने कपड़ों को पहनता है और अपनी स्वॉर्ड को लेता है वहाँ से जो उसको लैंसचैन ने गिफ्ट की होती है, और वहाँ से गुस्से में वहाँ से तिलमिलाता हुआ निकल जाता है। तो वांगजी वहाँ बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये वेंग चाहता क्या है। तो वो जाता है गुस्से से और बहुत गुस्से में होता है, वो वहाँ जाकर अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने ले आता है। रात का टाइम होता है, तो फिर से लैंसचैन आते हैं उसके, उसे कहते हैं कि वाह वेंग क्या हुआ, तुम आज फिर बहुत गुस्से में लग रहे हो। तो वेंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसी का फेस याद करके। तो वो लैंसचैन कहते हैं कहीं ये मेरे अंकल का फेस। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अंकल का फेस नहीं है, ये मेरे किसी रिलेटिव नोन का फेस है। तो कहते हैं कहीं ये लानवांग जी का फेस तो नहीं, कहीं उसने कुछ किया तो नहीं है। तो इस पे वेंग मना नहीं करता है, बस वो कुछ नहीं बोलता है। तो लैंसचैन हंसते हुए कहते हैं वेंग तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है, क्या बोला है वांग जी ने तुमसे। तो वेंग कहता है कुछ नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला,
बस मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ जो उसने बोला है। तो कहता है कि वेंग बैठो यहाँ पे और ज़रा मुझसे बात करो, क्या बात है बताओ क्या चीज़ है। तो वेंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इतना समझ लीजिए कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ बेबी के लिए। तो लांछन कहता है बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं इस बात के लिए अंकल को मना लूँगा कि वेंग अभी नहीं, तैयार नहीं है, वो बाद में इसके रिगार्डिंग सोचेगा। और ऐसा कह के वो वहाँ से सिर पे हाथ रख के निकल जाते हैं। तो वेंग कहता रुकी रुकी अभी नहीं, मैं मतलब कभी भी नहीं। पर लांछन वो बात नहीं सुनते हैं और वो चले जाते हैं वहाँ से। वेंग फिर अपने मन में कहता है मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं अभी क्या, मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कभी भी किसी और को अपने नज़दीक नहीं आने दूँगा। जो गलतियाँ मैंने अपनी पास्ट लाइफ में की है मैं उसे फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता है कि मैं उस तरीके से मेरी जो एंडिंग हो जो पिछली लाइफ में हुई है। मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है अपनी लाइफ से। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको कैसे समझाऊँ इस बात को। फिर वेन जो होता है थक हार के अपने अंदर जाता है रूम में, तो देखता है कि वांगजी सो रहा होता है और फिर सो जाता है वो। और उसके बाद जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वांगजी वहाँ पे नहीं है। वो कुछ नहीं कहता, वो उठ के जाता है, वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है। पर आज वो कुकिंग नहीं करता है क्योंकि लंच ने मना कर दिया था। वो कहते हैं कि तुम रहने दो, जो आंटी हैं वो कुकिंग कर लेंगी, तुम रहने दो, तुम आज थक गए होगे। वो मना कर देते हैं उसको, तो वो कुकिंग नहीं करता, वो बाकी काम क्लीनिंग वगैरह करवा देता है और वो बाकी काम ड्यूटीज़ वगैरह निभाता है। उसका थोड़ा सा आज मन सा खराब था और दुखी से बैठा हुआ था। तो लैंशन उसके साथ आके कहते हैं क्या हुआ। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं, मेरा दिल सा नहीं लग रहा, दिल कर रहा है कि मैं बहुत दूर चला जाऊँ थोड़ा सा। तो लैंशन कहते हैं लाला तुम बोर हो गए हो घर में बैठे बैठे और काम कर करके, तुम्हें थोड़ा सा बाहर घूमने की ज़रूरत है मुझे लग रहा है। तो कहता है नहीं वो बस ऐसे मेरा थोड़ा सा मन। तो कहते हैं रुको। वो तभी बुलाते हैं लान वांग जी। तो कहते हैं, तो फिर वेंग कहता है नहीं नहीं लान वांग जी को मत बुलाइए, लान वांग जी को मत बुलाइए। तो वो कहता है क्यों लान वांग जी को क्यों ना बुलाऊं। तो कहता है कि एक्चुअली बात ऐसी है ना कि वो बहुत बिजी है, वो बहुत थक गया है रात को भी। तो मैं चाहता है कि आप उसे डिस्टर्ब करें, आप उसे मत बुलाइए, उसे रेस्ट कर लेने दीजिए। मुझे जाना है ना घूमने, तो मैं अकेला चला जाऊँगा, मैं अकेला ही घूम लूँगा। तो वो कहते हैं कि वेंग तुम एक ओमेगा हो और बाहर बहुत सारा खतरा हो सकता है, और अगर लोगों को पता लग गया कि तुम लैंड सेक्ट से हो और तुम पे और खतरा हो सकता है क्योंकि स्पेशली वांगजी के बहुत सारे दुश्मन हैं बाहर, और उनमें से किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारा मिसयूज़ कर सकते हैं, तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो वेंग कहता है फिर आप ऐसा कीजिए ना, आप चलिए मेरे साथ। तो कहते हैं वेंग मैं सेट को छोड़ के नहीं सकता क्योंकि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फिर वो कहता है तो फिर रहने दीजिए, मैं नहीं जाता हूँ। वो उठ के जाने लगता है। तो कहता है रुको। वो तभी अपने जो है एक गार्ड को बुलाता है वहाँ पे, और जो कि बहुत ज़्यादा माहिर होता है लड़ाई करने में, और वो एक बीटा होता है। तो वो कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम जो है मास्टर के साथ जाओगे और इनका तुमने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो तुम नहीं बचोगे। तो कहता है, तो वो गार्ड कहता है नहीं इन्हें कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद जो वेंग होता है बहुत खुश होता है, और इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जैसे ही लैंशन को हक करने आता है, लैंशन कहता है नहीं 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 बस ठीक 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 ठीक। तो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो खुशी के मारे जा रहा होता है, लैंशन उसको कुछ पैसे देते हैं कि तुम्हें जो शॉपिंग करनी हो, जो खरीदना हो खरीद लेना। तो उसके बाद वो चला जाता है बड़ी सारी स्माइल दे के लैंशन को वहाँ से, और मार्केट में उस गार्ड का चल जा रहा होता है। वो तो गार्ड उससे काफ़ी पीछे चल रहा होता है, बट उसकी निगाहें जो होती है वेंग के ऊपर ही होती है, और वेंग जो होता है आगे जाके बढ़ रहा होता है जल्दी जल्दी। तो वेंग मन में खुश कर रहा था कि लैंशन कितने अच्छे हैं, कि बिल्कुल मेरे एक बड़े भाई की तरह हैं। अगर मेरी पिछली लाइफ में भी अगर ये होते ना, तो मैंने इतने ख़राब डिसीजन नहीं लिए होते और मेरा जो अंत है इतना बुरा नहीं होता। कहते हैं चलो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कम से कम इस लाइफ में मुझे एक बड़ा भाई तो मिला है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा है कि वेन जो हंसते जाता है और मार्केट में पहुँचता है, और मार्केट में जो चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है, खा रहा होता है, पी रहा होता है। और इधर जब वांगजी होता है वेंग को अपना रूम में देता है, उसे ढूंढता है, उसे वेंग कहीं नहीं मिलता। तो लान जी थोड़ा घबरा जाता है, उसे लगता है शायद कहीं वेंग भाग तो नहीं गया लैंड सेक्ट से, क्योंकि रात को उसके और वेंग के बीच बहस हो गई थी। तो उसे लगता है शायद वेंग भाग तो नहीं गया। वो बहुत पैनिक में होता है, उन्हें स्वॉर्ड लेके भाग रहा होता है ढूंढने के लिए उसे। तभी लैंशन उसे रोकते हुए कहते हैं वेंग वांगजी क्या हुआ, तुम इतना पैनिक में क्यों हो। तो वांगजी का फेस बिल्कुल सीधा होता है, पर जो लैंशन होता है उसके फेस को पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि कहीं इसका रीज़न ये तो नहीं है, वेंग तो नहीं है। तो मुझे कहता है कि ब्रदर वो रात को हमारी थोड़ी सी बहस हो गई थी, और अभी जो वेंग है मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें उसकी चिंता हो रही है, तुम्हें चिंता कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया वांग जी। तो लांछन हंसते कहता चिंता मत करो, वो मार्केट गया है। तो वांग जी कहता किसके साथ। तो कहता तुम चिंता मत करो, मेरे पर्सनल गार्ड के साथ मार्केट गया है, वो बिल्कुल सेफ़ होगा, उससे कुछ नहीं होगा।
उसे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। वो वहाँ से मार्केट में गया क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था, वो ठीक होके तुरंत वापस ही आ रहा होगा। मैंने उसे रात से पहले-पहले वापस आने को बोला है। तो वांगजी कहता है ठीक है। फिर वांगजी फिर भी जो होता है बाहर निकल जाता है, तो लैनचैन उसे रोकता नहीं है क्योंकि उसे समझ आता है कि वो अपने हस्बैंड को ढूँढने जा रहा है। तो कहता है जाओ। तो वो चला जाता है वहाँ पे वेंग को ढूँढने के लिए, और इधर वेंग जो होता है एकदम जो सिटी में बिल्कुल मस्त एन्जॉय कर रहा होता है। बिल्कुल हैप्पी 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 होता है कि तभी जो वेंग की जो नज़र है कि तभी वेंग की नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पे जाके रुकती है, और उस चेहरे को वो पहचान लेता है। वो शाओ शिनचैन होता है, जो कि वेंग के पास्ट लाइफ में भी होता है उसके साथ, और वो जो होता है उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है जिसने उसे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया होता है हर चीज़ के लिए, और उसने ही उसको उस कंपनी को ना ज्वाइन करने के लिए बोला होता है। बट वेंग ने जो उस टाइम उसकी एक नहीं सुनी थी, और उसने अपने बॉस के कहने पे उस साओ शिनचैन से लड़ाई कर ली थी, और उन दोनों की फ्रेंडशिप को वहीं एंड कर दिया था। बट आज इस वर्ल्ड में जब वो देखता है शाओ शिनचैन को, तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि ये वही है जिसे मैं जानता हूँ। तो वो उसका पीछा करते हुए शाओ शिनचैन आवाज़ लगाते हुए जाता है उसके पीछे पीछे, और तभी तक शाओ शिनचैन जो होता है वो जो प्रोस्टिट्यूट्स का वहाँ पे जो एक बना होता है घर टाइप का, वो वहाँ चला जाता है वहाँ पे। और वेंग जो था उसके पीछे पीछे वहाँ चला जाता है। जो गार्ड होता है उसको रोकने ट्राई करता है, बट वेंग जो गार्ड को ऑर्डर देता है कि तुम यहीं बाहर खड़ोगे और मैं अंदर जाके बहुत ज़रूरी काम है निपटा के आता हूँ। वो शाओ शिनचैन के पास भागा भागा जाता है वहाँ पे। तो शाओ शिनचैन जो होता है वहाँ पे एक्चुअली उस जगह पे वो गाने बजाने का काम करता होता है, क्योंकि उसके पास जो है कुछ मतलब कि पैसे कमाने का ज़रिया नहीं होता है, वो गरीब होता है, वो वहाँ रहता होता है ताकि वो अपना गुजारा कर सके वहाँ पे जो है सिंगिंग वगैरह करके। तो वेन जो होता है वो उसे पकड़ लेता है उसके सिंगिंग करते समय, और उसकी बात को रोकते हुए कहता है कि शाओ शिनचैन। तो वो कहता है कि हाँ आप कौन? तो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो? तो फिर वो वेंग को याद आता है कि यार ये मेरी पास्ट लाइफ में था, और अभी 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 ये वो नहीं है। तो कहता है नहीं कुछ नहीं है, एक्चुअली शायद मैंने तुम्हारा नेम गलती से ले लिया होगा। कि तभी वो जब वापस मुड़ के जा रहा होता है, और फिर मुड़ के कहता है कि तुम अच्छे से रहना, ऐसे कि मुड़ के जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ जो अल्फाज होते हैं वो आ जाते हैं, और वो आके जो वेंग को हाथ पकड़ते हैं उसका बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। कहते हैं कि वाह, ये ओमेगा कितना प्रिटी है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो लोटस की खुशबू आ रही है ओमेगा। तुम शायद अनमार्क्ड हो ना, तभी तुमसे इतनी खुशबू आ रही है। तुम्हें अब तक तुम्हारे अल्फ़ा ने मार्क नहीं किया, तुम तो शादीशुदा हो ना, तुम्हारे सिर पे ये शादी का बैंड लगा हुआ था कि तुम मैरिड हो, पर तुम्हें तुम्हारे अल्फ़ा ने अब तक क्लेम नहीं किया है। क्या तुम्हारे अल्फ़ा ने तुम्हें छोड़ दिया है कि तुम वहाँ से भाग आए हो, कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो? क्या क्या हो तुम? वो उसकी इंसल्ट करने आता है। वेंग कहता है कि छोड़ो मुझे, नहीं मैं अभी अपने गार्ड को बुला लूँगा, वो तुम लोगों को अच्छे सबक सिखाएगा। वेंग को जो भी फाइटिंग वो सीख ही रहा था, उसे इतनी फाइटिंग नहीं आती है। जब एक बंदा उसको हाथ लगाने ट्राई करता है तो वो पकड़ के उसे उसको मार देता है। पर उसको उतना आता नहीं होता, तो शाओ चैन जो होता है उसे देखा नहीं आता। वो जाता है वेंग की मदद करने के लिए, और वो फाइट में बहुत अच्छा होता है, और वो जो होता है एक बीटा होता है, और वो सभी को अच्छे से पीट देता है, धूल चटा देता है। बट फिर भी जो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो शाओ शिनचैन जो होता है वेंग का हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ से लेके भाग जाता है पीछे के रास्ते से। और यहाँ तब तक जो है वांगजी होता है वो आ चुका होता है, और वो जो गार्ड को देख लेता है कि वो जो है वहाँ पे है, तो वो अंदर जाता है और बहुत गुस्से में होता है। वो गार्ड को बहुत गुस्से से देखता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है। तो गार्ड अपने घुटनों पे बैठ जाता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वेंग को मैं मास्टर को जाने से अंदर रोक नहीं पाया। तो वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पे अंदर बहुत तोड़ फोड़ हो रखी होती है। सभी लोग भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वहाँ पे कि कुछ अल्फाज जो हैं एक ओमेगा के पीछे पड़े हुए हैं और वो भाग रहा है, कि लड़ाई हो रही है यहाँ पे। तो ये समझ आता है कि शायद ये जो है उसकी वाइफ की बात चल रही है। तो वांगजी तुरंत भागता हुआ जा रहा होता है, वो देखता है सब कुछ इधर उधर बिखरा होता है, और जो शाओ शिनचैन होता है वो जो होता है वेंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके जा रहा होता है। तो ये वांगजी होता आगे बढ़ रहा होता है कि एक अल्फा से टक्कर हो जाती है। तो ये वांगजी नज़र पड़ती है वेंग के ऊपर। वो देखता है कि वेंग का हाथ किसी ने पकड़ा हुआ, और वेंग होता है बहुत खुशी है उसके, तो भाग रहा होता है। वांगजी उसके पास जा ही रहा होता है कि एक अल्फा से टक्कर हो जाती है उसकी, और वो अल्फा जो उससे बुरा भला कहने लग जाता है, और तभी उनकी वहाँ फाइट हो जाती है। इतने इतने टाइम में ही, जब तक वांगजी अपनी फाइट ख़त्म करता है उस अल्फा के साथ, कि वहाँ से वेंग जो होता है वो शाओ के साथ गायब हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं वहाँ से निकल चुके होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब थक चुके होते हैं। वो काफ़ी देर रास्ते में बैठ कर लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं।
तो वेंग जो होता है अपने पास से पानी निकाल कर उसे देता है कि लो तुम भी पी लो। तो वो पानी पीता है और फिर कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने खामखा इतनी मुसीबत क्यों मोल ली वहाँ पे आके। तुम एक ओमेगा हो और वो भी अनमार्क्ड, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए। आखिर तुम क्या करने आए थे। तो वेंग को ये जान के अच्छा लगता है कि शाओ शिनचैन जो है इस वर्ल्ड में भी एक अच्छे दोस्त की तरह अभी भी उसकी जो है कदर कर रहा है, उसकी फ़िक्र कर रहा है। तो वेंग जो होता है सिर पे हाथ रखते कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे शाओ शिनचैन था उससे छोटा था उम्र में, पुराने पुराने टाइम में, पहले पहले उसकी तो फर्स्ट बर्थ में। बट इस बर्थ में शाओ शिनचैन जो है उससे बड़ा है। तो शाओ शिनचैन कहता है तुम मैं क्या कर रहे हो, तुम मुझसे छोटे हो, मेरे सिर पे हाथ रखना बंद करो। तो वेंग कहता ओ मुझे माफ़ करना पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। तो शाओ शिनचैन गुस्से में कहता मैंने तुम्हारी तो हेल्प कर दी बट मेरा क्या होगा। तो कहते तुम्हारा क्या होगा मतलब। कहते मेरा क्या होगा मुझे कोई बताओ। मेरी तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी तो अब जॉब चली गई ना वहाँ से, अगर मैं दोबारा गया तो वो लोग मुझे मार देंगे और मैं तुम्हारे कारण नहीं आ सकता और मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊँगा, मुझे टेंशन हो रही है। मैंने खामखा ही तुम्हारी मदद कर दी। अब मैं कैसे अपने अपने बिल पेमेंट्स, मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊँगा, मेरा तो घर भी नहीं है, मैं तो वहीं रहता था। तो वेंग को बुरा लगता है कि उसकी वजह से शाओ शिनचैन की लाइफ में फिर से प्रॉब्लम आ गई है। तो वेंग जो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये इन अप्रोप्रिएट है, तुम्हें भले ही मैं एक बीटा हूँ बट तुम्हें ओमेगा हो, मैरिड हो। तुम्हारा हस्बैंड ने अगर देखा तो पता नहीं क्या करेगा। तो वेंग तुम मेरे हस्बैंड चिंता मत करो, मुझे मेरे हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है। तो कहता है क्या सच में कहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के तो चला गया। तो वेंग कहता है ऐसा नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ के गया ना मैं छोड़ के आई हूँ, बस बात कुछ और है। ऐसा कहता है तुम मेरे साथ चलो। तो वो दोनों जो साथ में जो है चलते चलते जो है लैंड सेक्ट पहुंच जाते हैं और रास्ते में बहुत सारी बातें करते हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। व्यंग चाहता ही था कि जो वो शाहरुख अच्छा दोस्त बन जाए पहले की तरह, और ऐसा होता भी है। शाहरुख बहुत अच्छा आदमी होता है और वो व्यंग की काफ़ी केयर भी करता है रास्ते में। तो वो लोग जो है ऐसे ही जो है घर पहुंच जाते हैं सेक्ट में और अंदर एंट्री करते हैं। जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो जो है लैंचैन होते हैं वेट कर रहे थे, उनकी रात हो चुकी होती है और अब तक वेंग आया नहीं होता। तो वेंग क्या आती है, वो भागे भागे आते कहते वेंग तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हारे कपड़े में इतना वो ये स्टिंक लगा हुई है, अल्कोहल की खुशबू। तो वेंग कहता कुछ नहीं, वो बस एक मुसीबत में फंस गया था मैं। और फिर वेंग फिर होते हैं कि ये बेटा, और उनकी नज़र पड़ते हैं शाओ शिनचैन पे, एक ब्यूटीफुल सा बेटा। तो वो कहता, वेंग कहता है कि एक्चुअली ये एक्चुअली शाओ शिनचैन है और इन्होंने जो है मेरी हेल्प की थी। एक्चुअली मेरे पीछे ना कुछ मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स ही हो गई थी, कुछ ओमेगास पड़ गए थे। तो वो कहता है वो गार्ड कहाँ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो कहता है नहीं इसमें गार्ड की दिक्कत नहीं, मैं नहीं उसे चकमा दे के मैं निकल गया था, तो इसमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे पनिश मत करना, गलती मेरी थी। तो उसकी वजह से तो मैं मुसीबत में पड़ गया था, तो इस टाइम उन्होंने मेरी मदद की थी और इस चक्कर में इनकी जॉब चली गई और अब इनके पास रहने की कोई जगह नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या ये हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं और मतलब कि अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे कुछ जॉब वगैरह कर सकते हैं, कोई भी जॉब चलेगी इनके लिए। सामचंद कहता है कि हाँ मुझे कोई भी जॉब चलेगी, बस थोड़े से पे मिल जाए जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूँ। तो लालचंद कहते हैं बट हम ऐसे किसी को। तो कहते हैं कि इन्होंने मेरी जान बचाई है, प्लीज़ आप इतना सा कर दीजिए, मैंने इनको प्रॉमिस किया गगा। तो वैसे ही उसको बड़ा भाई बोलता है तो लालचंद होते हैं और ना चाहते हुए भी उसको हाँ कर देते, कहते हैं ठीक है तुम मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है, फिलहाल मैं तुम्हें रूम दिखा दूंगा। फिर वो पूछते हैं कि मुझे ये बताओ तुम्हें वांगजी मिला था। तो कहते हैं वांगजी नहीं, वांगजी क्यों मिलेगा मुझे, कैसी बातें कर रहे हो वो। तो कहता है वो तुम्हारे पीछे पीछे गया था। कि तभी जो वांगजी होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में जो होता है अंदर एंट्री करता है और जब देखता है कि जो वहाँ पे आके देखता है कि जो वेंग होता है उस बेटा होता है वहाँ पे खड़ा होता है, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और गुस्से में जाता है और जाके वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो 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 लांछना कहते हैं ओ वांग जी तुम आ गए। ओ तुम गुस्सा मत करो, एक्चुअली वेंग ने बस ओ वेंग फंस गया था, तो ये जो है शाओन चैनल ने इसने वेंग की मदद की थी, तो ये यहाँ पे आए हुए हैं। तो वांग जी होता है वो शाओन चैनल की तरफ गुस्से देखता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने देखा था उसने उसका वेंग का हाथ पकड़ा हुआ था वहाँ पे, और से कुछ बोलता नहीं है। तो लैंसचैन कहते हैं कि आओ शाहरुखचैन मैं तुम्हें ज़रा वहाँ का रूम दिखा देता हूँ। कहता ये वेन जो होता है कहता मैं भी चलता हूँ, वो वांगजी को इग्नोर करके जा रहा होता है। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जब लैंसचैन वहाँ से निकलता है तो वांगजी होता है वेन का हाथ कस के पकड़ता है। तो वेन कहता है ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने मेरा हाथ ऐसे रास्ते में कैसे पकड़ा है, तो अपने वो उसको भूल चुके हो, एडिकेट्स को भूल चुके हो क्या। तो वांगजी होता है बहुत गुस्से में होता है, वांगजी वेन का हाथ कस के पकड़ता है, उसको घसीटता हुआ हाथों से लेके जाता है उसके रूम में जिंगशी में और लेकर मैं अंदर रूम का गेट है बंद करता है और उसको ले आके वेंग को जो है
धड़ाम से उसके बिस्तर पे पटकता है। तो तो विंग कहता है तुम कितना, कहता है विंग गिरता धड़म से, कहता कहता ये तुमने क्या क्या किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे ऐसे करने की, हाँ। तो हम लोग समझते हैं क्या, वो विंग जो होता है खड़ा होता है और खड़े होते हुए कहता तुम आखिर अपना समझते हो, तुमने धक्का कैसे मारा। वो वांग जो धक्का मारता है तो वांगजी इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो इतने गुस्से में होता है कि वो वेंग को खींच के थप्पड़ लगाता है वहाँ पे, और वेंग होता है धड़ाम से गिर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वेंग कुछ नहीं बोलता। तो फिर वांगजी कहता तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आती, आखिर तुम्हारा यही रीज़न है, तुमने फिर तुम्हारा ये रीज़न है कि तुम मेरे साथ एक नई साड़ी निकल जाते हो, कि तुम सारे दिन आवारागर्दी करना चाहते हो। तो तुम्हारे बारे में ये रूमर सही है क्या, कि तुम बाहर अलग अलग अल्फाज साथ घूमते फिरते हो। तुम्हें मैंने अब तक मार्क नहीं किया है, तुम मेरी वाइफ हो, मैंने तुम्हारे साथ अभी कुछ भी नहीं किया है, तुम बिल्कुल ही अभी वर्जन हो। और तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, तुम अनजाने पराए जो है उसके हाथ बीटा अल्फा मुझे नहीं पता जो भी हो साथ घूम रहे हो, हाथों में हाथ डाल के तुम जा रहे हो, तुम प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहे हो, तुम अल्कोहल से सनी, तुमसे से बदबू आ रही है, तो तुम क्या क्या रहे हो मुझे बताओगे। तो वांग जी गुस्से में आता है, वेंग गुस्से में आता है, अपने हाथ गाल पे हाथ रखते हुए वो वांग जी को धक्का मारते कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की, और तुम क्या समझते हो अपने आप को, मेरी लाइफ है, मैं जो करना है करूँगा, मुझे जिसके साथ जाना है मैं जाऊँगा, मुझे जिसके साथ सोना है मैं सोऊंगा, और मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं जो करना है मैं करूँगा, मुझे जिसके साथ घूमना होगा मैं घूमूंगा, मैं जो पीना चाहूँ पीऊँगा, मैं जहाँ जाना चाहे जाऊँगा। वो बॉस की आंखें लाल हो गई थी गुस्से से, कहा तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ आई वांग जी, और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और अपनी हद में रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके बाद से, कि वेंग जब बोलता है कि वो जिसके मर्जी से सोएगा, जो मर्जी करेगा। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, वो वेंग को पकड़ता है कस के, और उसको धड़ाम से बिस्तर पे पुश करता है और कहता है कि अच्छा, शायद मैंने मैंने तुम्हें ढील दे रखी है ना, मैंने तुम्हारी लगाम कसी नहीं है, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। वो वेंग को पकड़ता है और पकड़ के उसके कपड़ों को जो है वो फाड़ने लग जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें आज आज ही सबक सिखा दूंगा, रुक जाओ। वेंग वांग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। तो वांग जी कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना यहाँ पे किसी को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो हो रहा है हमारे अंदर हो रहा है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो कहता है मैं लैन शीशेन को बुलाऊंगा। तो वेंग जी कहता है मैं जिसको बुलाना है बुलाओ, कोई नहीं आएगा इसके अंदर, तुम्हें जो करना है करो। वेंग चिल्ला रहा होता है बट कोई नहीं आता, सच में वहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि किसी के पास वेंग की आवाज़ पहुँचती नहीं है, और अगर एक दो गार्ड्स के पास वेंग की आवाज़ आती है तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं स्टिल। वेंग जो होता है वो वांग जी को धक्का दे रहा होता है, तो वांग जी जो है उसकी एक नहीं सुन रहा होता, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो वेंग के जो हाथों को बांध दिया होता है। और जब वांग जी जो होता है, वेंग होता है उठ के वांग जी को बहुत बुरा भला बोल रहा होता है, कहता है कि तुम्हारे जैसे, तुम्हें जो करना, तुम मेरी बॉडी को हाथ मत लगाना वांग जी, मैं जिसकी मर्जी से सोऊं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। वांग जी को और भी तेज गुस्सा आया था, वो वेंग को एक और थप्पड़ मार देता है जोरदार, और वेंग जो होता है फिर से उसका मुंह जो होता है धड़ाम से बिस्तर पर बढ़ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो इस बार जो वेन होता है बिल्कुल ही कुछ भी करना छोड़ देता है, रेसिस्ट करना। और वांगजी होता है वो वेंग को पकड़ता है, उसके जो कपड़े को जो होता है फाड़ता है, और उसका मतलब ऊपर का जो कपड़ा था उसको बिल्कुल फाड़, थोड़ा सा कपड़ा रहता है, और उसके गले पे जाता है और जाकर उसको जोर से काट लेता है। वहाँ पे उसके वेंग के गले से खून आने लग जाता है, वेंग को बहुत तेज़ दर्द होता है, वेंग चिल्लाता है दर्द के मारे, और वांगजी जो होता है यहाँ वेंग को मार्क करता है, और वेंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, खून निकल रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी।